हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करते हो मैं पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लिंक क्लिक कीजिए, मेंबर बनिए। मेंबर बनने से आपको सारी वीडियोस एडवांस में देखने मिल जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ स्कॉर्पियो और देखते हैं आपके लिए अप्रैल महीना कैसे होने वाला है। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल महीने में क्या मैसेजेस जारी है। मैंने ये स्टैंड रखे हुए हैं, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। ये हैंडमेड है, वैसे ये पेंटिंग जो है वो हैंडमेड है। बहुत प्रिटी है ये। तो चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियो आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपके लिए अप्रैल महीने की मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, ये मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। आपके लिए पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट की एनर्जी है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। करंट एनर्जी है आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज में है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस में है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम है ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है। ओके, तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे या तो एक थर्ड पार्टी लग रही है या फिर कंपटीशन लग रहा है, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, जैसे कि हम जॉब में करते हैं, दूसरे कलीग्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, या फिर बिजनेस में हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ हम एक क्लाइंट के लिए कॉम्पीट करते हैं। ये अगर रिलेशनशिप की बात है तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में झगड़ा हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे हो जो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस महीने आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम पहले से इसे हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो देखिए, यूनिवर्स कह रही है कि इस कंपटीशन या इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, इस झगड़े के वजह से आप थोड़े से रिजर्व्ड रहोगे। अपने एनर्जी को आप थोड़े से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। बहुत ज़्यादा आप ओपन नहीं रहोगे अपने फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जब भी मैं कुछ कहता हूँ या कहती हूँ झगड़ा हो जाता है। तो आप अपने आप को एकदम से, मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी में हो। पैसों के मामले में भी इस महीने आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट दूसरे लोगों के साथ मैं देख रही हूँ। जॉब में या दूसरे लोगों के साथ आप टीम में जब हो तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, मगर उसके अलावा जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे एक रिश्ते में। तो यहाँ पास्ट की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि कुछ बदल गया, कुछ एक
समय का बदलाव दिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी की एनर्जी है ये। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक बदलाव हुआ आपके लाइफ में और बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक सिचुएशन से बाहर निकल रहे थे, एक बहुत मुश्किल समय से आप गुजर रहे थे, वो खत्म हो चुका और अब आप मूव ऑन करने लगे थे। और उस दौरान आपकी एनर्जी बहुत लो थी। पास्ट में मैं देख रही हूँ आपके मन में बिल्कुल भी कोई एक इंटरेस्ट नहीं था। आपके तरफ बहुत ऑफर्स थे नई जॉब की, नई रिलेशनशिप की, मगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। बहुत आपका मन उदास था, आप एकदम से लो फील कर रहे थे, एनर्जी नहीं था, एफर्ट आपके तरफ से नहीं था। अब इस महीने मैं देख रही हूँ कि कुछ तो है जहाँ पे आपको एक फैसला लेना है। टू ऑफ सोर्ड्स, तो एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ऐसा एक दौर है आपके लाइफ में जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है। आपको चुनना है दो ऑप्शंस के बीच। ये जो चुनाव है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिसीजन है, काफ़ी आपको स्टैग्नेंट रख रही है। आप कोशिश कर रहे हो कि दोनों ऑप्शंस को आप एक साथ ले जा सके, मगर वो बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रहा है। अब अगर ये रिश्ते की बात है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो, तो आपको दो लोगों के बीच में चुनना हो और इस वजह से यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है। मगर क्योंकि आप दो लोगों को एक साथ नहीं रख सकते और वो आप चुन भी नहीं पा रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन लग रहा है। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपको एक डिसीजन लेना ही होगा, तो आप फाइनली एक डिसीजन ले रहे हो और ये जो बैगेज है आप उसे रिलीज कर रहे हो। आपके मन में ये बहुत एक बड़ा बोझ था, आप एक सिचुएशन को रिलीज कर रहे हो, एक पर्सन को लेट गो कर रहे हो। बहुत तकलीफ हो रही है आपको, मगर आप समझते हो कि आपको ये करना पड़ा। मैं देख रही हूँ आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, मगर एक पुराना रिश्ता जो है आपके लाइफ में वो आप खत्म कर रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, वो आपके लिए चैलेंज है क्योंकि शायद आप किसी और के लिए वेट कर रहे थे और वो आगे नहीं बढ़ रहा था, या फिर आप सोच रहे थे कि एक रिश्ता आगे आगे बढ़ेगा मगर वो कुछ हो नहीं रहा था। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप बहुत क्यूरियस थे एक पर्सन के बारे में, एक सिचुएशन में आप ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। आपने कुछ फाइंड आउट किया और आपको पता चला कि इस सिचुएशन में अब कोई फ्यूचर नहीं है। आपके लिए एडवाइस है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स आपके लिए एडवाइस इसलिए है क्योंकि आपके तरफ कोई नए पर्सन आ रहे हैं। अब ये नया पर्सन और पास्ट पर्सन के बीच में आपको चुनना होगा, क्योंकि आप किसी और के लिए वेट कर रहे थे और ऐसा लग रहा है कोई और आ रहा है, और आपको ये चुनना जो है, ये जो चॉइस आपको करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन वाली फीलिंग आ रही है जहाँ पे आपको एक पर्सन के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मगर वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं, कोई नए पर्सन आ रहे हैं और अब आप कंफ्यूज्ड हो। तो ये चॉइस जो है आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सबसे सरप्राइज फैक्टर ये है कि ये जो नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ये भी बहुत स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, हीलिंग एनर्जी है आपकी। तो आप इस पर्सन को तब मिल रहे हो जब आप एक मुश्किल समय से गुजर रहे हो, सेपरेटेड हो किसी और से, आप किसी रिश्ते से हील करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे आपके तरफ बहुत एबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपकी बहुत तरक्की भी हो रही है करियर में भी और रिलेशनशिप में भी, यानी कि आप बहुत नए लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आउटकम क्या है आपके लिए? आउटकम हम देखते हैं। आउटकम है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स आउटकम है आपके लाइफ में बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है। देखिए, यूनिवर्स आपके लाइफ में जो भी ले आ रही है ये सिचुएशन, ये इसलिए ले आ रहे हैं ताकि आप एक फैसला ले सको और आगे बढ़ सको। अब आप आगे तो बढ़ रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, मगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है और आपके लिए यही सबसे बड़ी चैलेंज है कि इस थर्ड पार्टी से आप कैसे निकले, क्योंकि आप यहाँ पे अटक गए हो, आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो।
और इस वजह से जो भी प्रोग्रेस होना है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या कहती है। ऑरेकल मैसेज क्या कह रही है स्कॉर्पियो के लिए, क्या मैसेज है? नॉट द राइट टाइम। तो देखिए किसी एक रिश्ते में सही वक्त नहीं है। ओके, नॉट द राइट टाइम आया है। एक और मैसेज मैं लेना चाहूंगी, लुक फॉर अ साइन। तो यूनिवर्स कह रही है कि एक साइन आपको मिल सकता है, या फिर हो सकता है यही रीडिंग आपके लिए एक साइन हो। आप जब इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हो, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, आपको शायद यहाँ पे कोई किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए या कोई डायरेक्शन मिल जाए। और अगर ऐसा है तो ये आपके लिए डेफिनेटली एक साइन है। और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे साइंस जो है मैं देख रही हूँ, जेमिनाई है, कैप्रिकॉन है, लीब्रा टॉरस है। ओके, तो बहुत ज़्यादा साइंस है यहाँ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या ये कैसे सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ है। अगर आप ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहते तो कमेंट्स में एक इमोजी छोड़ दीजिए, मैं समझ जाऊँगी। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।